जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सी नाम वाले लोगों के बारे में, यानी जिनका नाम अंग्रेजी के सी अक्षर से शुरू होता है, उनको वर्ष 2023 में किस तरह के परिणाम मिलेंगे, यानी सी नाम वाले लोगों के वर्ष 2023 के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। वर्ष 2023 में सी नाम वाले लोगों को सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि इस वर्ष आपको तनाव बहुत परेशान करेगा। इसलिए आप अपने ऊपर तनाव बिल्कुल हावी ना होने दें और इस साल अपना कोई भी निर्णय लें, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, यानी विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, बड़ों की राय लेनी चाहिए या सोच समझ कर निर्णय लें, क्योंकि आपको तनाव पूरे वर्ष परेशान करता रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखकर चलना है। हालांकि वर्ष के अंतिम 2 महीने उतनी दिक्कत नहीं देंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन तनाव के मामले में अगर देखें तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का समय आपको बार बार तनाव दिखाता रहेगा, यानी अप एंड डाउन चलता रहेगा। और बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन मन भ्रमित रह सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाकर रखनी है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपके प्रयासों की सराहना होगी और शिक्षा में आपको सफलता प्रत्येक क्षेत्र में इस वर्ष मिलने वाली है। तो शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम इस वर्ष दिखेंगे सी नाम वाले लोगों को। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी गलतफहमियाँ रह सकती हैं, तनाव आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए ध्यान रखकर चलें कि आप अपने पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, विश्वास बनाकर रखें, एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखें। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर वैवाहिक संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको सुलझाना होगा, वरना वो वाद विवाद फिर बढ़ेगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि वैवाहिक संबंधों में वर्ष 2023 में खासकर जनवरी से लेकर और अक्टूबर तक का जो समय होगा, वहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ क्रोध से बचना है, शब्दों का सही चयन करना है और कोई भी वाद विवाद बड़ा नहीं होने देना है, यानी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं होने देना है। और आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई छोटी मोटी समस्याएं पूरे वर्ष परेशान कर सकती हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपके जीवन साथी को होती है तो वहाँ कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। धन के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अचानक हानि और अचानक लाभ के योग बनेंगे, यानी अचानक कोई फायदा आपको इस वर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि संघर्ष भी दिखा सकता है। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ से आपको लाभ देखने को इस वर्ष मिल सकता है, यानी जो भी निवेश आपने किया है उसमें लाभ देखने को मिल सकता है। तो धन के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और व्यापार कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, आपको नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपकी आय होती रहेगी, लेकिन आपको अपने बॉस से संबंध अच्छे रखने होंगे, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। सहकर्मियों से संबंध अच्छे रखकर चलने होंगे, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। और व्यापार कारोबार में अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इस वर्ष आपका कार्य ज़्यादा बढ़ सकता है और उसमें फिर आपको ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है। इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है कि आप अच्छे से मेहनत करें, अपने कार्यों को समय पर पूरा करें, तो इस वर्ष आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो आप अपने व्यवहार को अगर ठीक रखेंगे और अपने ग्राहकों से, अपने व्यापारियों से बातचीत बनाकर रखेंगे और धन के मामले में और आय के मामले में थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, यानी आय तो आपकी अच्छी होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप खर्चों पर थोड़ा सा भी नियंत्रण रखेंगे, बजट बनाकर चलेंगे, तो फिर आपको धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम इस वर्ष मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार कारोबार और नौकरी में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार कारोबार आपका अच्छा रहेगा, नौकरी भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन व्यापार कारोबार और नौकरी में ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति होगी, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और सहयोगियों से संबंध आपको अच्छे रखने होंगे, क्योंकि गलतफहमियों के चलते आपके सहकर्मियों के साथ वाद विवाद संभव है। बॉस के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी संबंध अच्छे रखने होंगे, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें, वरना वहाँ पर गलतफहमियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और व्यर्थ के वाद विवाद बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे रखते हैं,
तो आपको नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है इस वर्ष। और व्यापार कारोबार में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आपका ऐसा कोई व्यापार कारोबार है कि जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, लोहे से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। टी नाम वाले लोगों के लिए व्यापार कारोबार और नौकरी में इस वर्ष अच्छा रहने वाला है, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना होगा। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन इस वर्ष आपका प्रेमी प्रेमिका आपकी जांच परख बहुत करेगा, यानी कि आपके बारे में पता करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो वो इस वर्ष आपके पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी का परिचय इस वर्ष आपको देना होगा, नहीं तो प्रेम संबंधों में वाद विवाद होगा। इस बात को ध्यान रखें, गलतफहमियां बढ़ेंगी और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध बिल्कुल भी मधुर नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने प्रेम संबंधों में बहुत पहले से हैं और उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखना, गलतफहमियां ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा विश्वास बनाकर चलेंगे तभी बातचीत आपकी बन पाएगी। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रयास करने होंगे, तभी आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध बेहतर हो पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा वाद विवाद देखने को मिल सकता है। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर आप नहीं चले तो वहाँ पर वाद विवाद संभव है। इस बात का ध्यान रखें। तो अपनी ओर से आपको हर संभव प्रयास करना होगा। दूसरों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा, भाई बहनों के साथ व्यवहार अच्छा रखना होगा, खासकर माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा रखना होगा, तभी आपके संबंध बेहतर हो पाएंगे पारिवारिक जीवन में। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। हालांकि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और वर्ष के जो 2 महीने हैं, अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर में स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें कि स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरे वर्ष इस वर्ष रखने की आवश्यकता होगी। तो स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। और अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और आप अपने खान पान में इस बात का ध्यान रखें कि बाहर का खाना खाने से बचेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तनाव बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि तनाव इस वर्ष सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। तो मित्रों, कुछ इस तरह के परिणाम सी नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में मिल सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सी नाम वाले लोगों के वर्ष 2023 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।